नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे बैतूल की, जहां जोन स्तरीय मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें 3 जिले के 86 विज्ञान मॉडल लेकर छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आप भी देखिए। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां पर छात्र छात्राओं ने संभागीय स्तर पर अपना प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने विज्ञान, गणित और भूगोल पर आधारित अपने मॉडलों को तैयार कर संभागीय स्तर पंचमढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। बैतूल जिले के शाहपुर कक्षा 11 के छात्रों के द्वारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट मॉडल और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत बेगा जनजाति की वेशभूषा में कुमारी अंजलि कुमरे द्वारा विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। वह बेगा जनजाति द्रविड़ समूह की एक आदिम जनजाति है। ये जनजाति भारत के अत्यंत प्रिय प्राचीन जनजाति में से एक है। बेगा भारत के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। इनका रहन सहन, खान पान अत्यंत सुखदायी हुआ करता है। बेगा जनजाति के लोग वृक्ष की पूजा अत्यधिक करते हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के मॉडल छात्र छात्राओं के द्वारा बनाकर दर्शाए गए। मेरा नाम अंजलि कुमरे है। मैं शासकीय कन्या माध्यमिक शाला कालाथा, जिला नर्मदापुरम की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। इसमें मैंने लहरी बाई का गेटअप लिया है, जिन्होंने 108 बीज को संरक्षित करके लेड बैंक बनाई है। बेगा जनजाति टैटू से फेमस है। लहरी बाई मध्य प्रदेश के डिडोरी जिले के सिलपीड़ी गांव की थी। उन्होंने 108 बीज को संरक्षित किया था और बेगा जनजाति जादू टोना पर बहुत विश्वास करती हैं और उन्होंने जादू टोने से बचने के लिए एक वीरन माला का उपयोग किया है, जिससे कि वह जादू टोने से बच सकें। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य इसका ये था कि जो पिछली जनजाति है उसको सब भूल रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण सूर्यवंशी है। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम CM राज विद्यालय शाहपुर है। मैं विकासखंड शाहपुर, जिला बैतूल से आया हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है ऊर्जा की बचत और ऊर्जा की बढ़त। किस प्रकार से भर्ती करता है? सर, जब रात के समय कोई गाड़ी या व्हीकल या कोई भी ऐसी चीज जो मूवमेंट कर सकती है, वो जब इस रास्ते से गुजरती है, तो इस रास्ते की जितनी स्ट्रीट लाइट है वो ऑटोमेटिक जलने लगेगी और जैसे ही दिन होगा ऑटोमेटिक वह बंद हो जाएगी। इसमें सर हमने एक LDR सेंसर और रिले मॉड्यूल का उपयोग किया है, जो दिन के समय ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और रात के समय ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसमें हमने ये सोलर ट्रैकर लगाया है, जो सूरज की दिशा को ट्रैक करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसमें हमने एक सस्पेंड टरबाइन लगाई है, जो गाड़ी के एयर प्रेशर से मूव होके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। इसमें हमने रिफ्लेक्टर लगाए हैं, जो रात के समय गाड़ी को सही दिशा प्रदान करते हैं। और इसमें हमने यूटर्न सेफ्टी सिस्टम लगाया है, जो गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। थैंक यू। लगभग इस प्रोजेक्ट में कितना खर्चा है आपको? तो 400 से 500 रुपये। कितने दिन लगे इस प्रोजेक्ट? तो इसको बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। अच्छा, किस टीचर ने आपको इतना गाइड किया है जो आपने इतना अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट बनाया? सर, हमारे जो हमको पढ़ाते हैं हमारे शिक्षक प्रवीण सर। उन्होंने गाइड करा आपको? यस सर। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम साक्षी है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम IPSMS स्कूल बोर्डवेज है। मैंने सौर मंडल में पृथ्वी बनाया है, इसलिए पृथ्वी को बताना चाहती हूँ। जो सूर्य है, जो आठों ग्रह का मुख्य सूर्य अपनी जगह पे स्थित होता है। सूर्य एक पिंड है, सूर्य एक तारा है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, जो कि सूर्य की चारों परिक्रमा 88 साल में लगातार अपनी अक्ष पर 88 दिन में लगातार अपनी अक्ष पर 59 दिन में घूमता है। और ये सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये अधिक गर्म होता है। बुध ग्रह के बाद का ग्रह है शुक्र, जो कि शुक्र ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमा 255 दिन में लगाता है। अपने में अक्ष पर 243 दिन में घूमता है और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ये सूर्य के निकट होने के कारण ये भी अधिक गर्म होता है। शुक्र ग्रह के बाद का ग्रह है पृथ्वी, जो कि इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने की अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, जैसे कि जल, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में और चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव पाए जाते हैं और इसे इसीलिए अनोखा ग्रह कहा जाता है।
और पृथ्वी सूर्य की चारों परिक्रमा 363 दिन 1/4 दिन में लगाती है। क्या और उद्देश्य है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि मैं इस प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, क्या समझाना चाहते हैं? इसमें मैं पृथ्वी के बारे में समझाना चाहती हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था, इस बारे में बताइए। प्रदर्शनी समाज स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन आज 22 फरवरी में किया गया। इसमें 3 जिले हमारे बैतूल, होशंगाबाद और हरदा के बाल वैज्ञानिकों यहाँ शामिल हुए। उनके द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल रहा, काफ़ी मेहनत बच्चों ने की। उनका पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि राज्य स्तर पर जाके वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करे और हमारे संभाग का नाम रोशन करे। सर, इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण क्या रहा? सभी प्रकार के मॉडल जो हमारे पर्यावरण है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, इस प्रकार के मॉडल का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है। बच्चों ने बहुत उत्साहवर्धन किया है, बहुत सीखने को मिला है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, उसका उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों का मार्गदर्शन बहुत रहा। इसी प्रकार बच्चों का जो उत्साहवर्धन हुआ, उनके मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक था ये, और आगे चल के ये देश का नाम अवश्य रूप से करेंगे। ओके। बैतूल से सीनियर संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। आगे बात होगी डिंडोरी की, जहां जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे का जिला बदर हुआ है। एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। देखिए। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे का हुआ जिला बदर। एसपी के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश। जबलपुर, मंडला, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के पेंड्रा मरवाही जिले की सीमा में 1 वर्ष के लिए किया गया प्रतिबंध। चरण सिंह धुर्वे पर शासकीय दफ्तर में अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाने और आम जनता से गुंडागर्दी करने के आरोप में करंजिया थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कर्मचारियों को पीटने की घटना के बाद कलेक्टर ने जारी किया जिला बदर के आदेश। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। रुक करेंगे झाबुआ की ओर, जहां राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार प्राथमिक विभाग की कक्षा 1 और 2 के बच्चों का FLN आयोजित किया गया। देखिए। राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश और SDM तनुश्री मीणा, BRC रेखा गिरी और खंड शिक्षा अधिकारी रमेश के मार्गदर्शन में PMC शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकनावदा अंतर्गत प्राथमिक विभाग की कक्षा 1 और 2 के बच्चों का FLN आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर, वरिष्ठ भाजपा नेता पारस जैन, पालक संघ के अध्यक्ष फकीर चंद माली, स्कूल के प्राचार्य रमेश कुमार चौरसिया और उपस्थित बच्चों के माता पिता द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर मेले का शुभारंभ किया गया। बाद में शिक्षकों द्वारा सभी पालकों को उनके बच्चे के शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक, भाषा, गणित के स्तर के बारे में बताया गया। पालकों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अपने बालकों का रिपोर्ट कार्ड देखा, जहां कमी दिखी, वहीं शिक्षकों ने भी बच्चों की विशेषताओं को पालकों को बताया। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि सरकारी स्कूल में इस प्रकार के मेले का आयोजन होना अच्छी बात है। इससे बच्चों के पालकों को उनके स्तर के बारे में जानकारी मिलती है। पालक और भाजपा नेता पारस जैन द्वारा बताया गया कि मेरा बच्चा कक्षा 2 में पढ़ता है। मेले में मैंने बच्चों के स्तर को जाना। स्कूल में पढ़ाई अच्छी हो रही है और इस प्रकार के मेले स्कूल में होते रहने चाहिए, जिससे बच्चे और उनके माता पिता और शिक्षकों का आपसी संपर्क बना रहे। सर, FLN मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? FLN मेले का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे कक्षा 1 या 2 में बच्चे का स्तर क्या होना चाहिए, तो इसीलिए शासन ने ये एक प्रोग्राम तैयार किया है, जिसमें बच्चों के पालकों को बुलाया जाए और उनको बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बताया जाए कि बच्चा इतने दिनों में यहाँ क्या सीखा और उसे और क्या सीखने की आवश्यकता है। ये वर्ष भर में कितनी बार मेला आयोजित होता है? ये वर्ष भर में 2 बार मेला आयोजित होता है। आपका नाम? मैं हेमंत कुमार जोशी, संस्था प्रभारी। आज आप स्कूल में आए हो जी। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 1ली। FLN मेले में आपने क्या देखा? इसके सब्जेक्ट में बारे में देखा हमने, कैसे क्या पढ़ाई है, अच्छी है पढ़ाई। आज आप FLN मेले में आए हो, आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया गया, क्या देखा आपने? मैंने देखा है कि शासन की मंशानुसार जो है स्कूल में जो योजना चली है मेला, तो इस मेले में बच्चे को क्या क्या सिखाया, क्या क्या पढ़ाया गया अभी तक, कहाँ तक प्रोग्रेस करी, इस बारे में पालक को बुलाया
और मैंने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा और रिपोर्ट कार्ड के अनुसार मैंने पूछताछ करी बच्चे को कई विषय में, तो जानकारी मिली है कि बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया है लड़का यहाँ पे, और पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है यहाँ स्कूल में। आपका नाम? मेरा नाम है पारस जैन। अच्छे में क्या पढ़ाई हो रही है? 15 तक पढ़ा याद है, किताब आज लेता है। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे राजनांदगांव की ओर, जहां छात्र युवा जन कल्याण संस्था के तत्वाधान में अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर विशाल भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप भी देखें। महावीर चौक महावीर मंदिर के सामने राजनांदगांव छात्र युवा जन कल्याण संस्था के तत्वाधान में अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर राजनांदगांव जिले के इतिहास में सबसे विशाल और भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन छात्र युवा मंच के द्वारा किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर और स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में छात्र युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन कर सकारात्मक और रचनात्मक रूप से सफलतापूर्वक प्रथम वर्षगांठ बनाते हुए संस्कारधानी राजनांदगांव के युवा आज रक्तदान कर रहे हैं। साथ ही इस विशाल रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं को भगवान श्री राम की तस्वीर के साथ रक्तदान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। इस रक्तदान शिविर में लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया जाना है और साथ ही ये शिविर पूरे रूप से निःशुल्क किया जा रहा है। राजनांदगांव के छात्र युवा मंच ने लगातार इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। रक्तदान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को हो रही स्वास्थ्य चिकित्सा में लोगों के शरीर में खून की कमी को पूरा करने और आम लोगों की बेहतर स्वास्थ्य उपचार के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में रक्तदान करने आए लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। मुख्य रूप से डॉक्टरों की मौजूदगी में पूरे रूप से स्वास्थ्य की जांच कर रक्तदान कराया जा रहा है। हम निरंतर 12 वर्षों से यह कार्य कर रहे हैं। छात्र युवा मंच परिवार निरंतर रक्तदान के क्षेत्र में अपना काम कर रही है और आज भी भगवान श्री राम जी के मंदिर के स्थापना दिवस को मनाते हुए आज यह रक्तदान शिविर किया जा रहा है और हमारे पूरे युवा साथी निरंतर यह कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोगों की जान बचाना। जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको अपने पहचान वाले या फिर कोई भी नहीं मिल पाते, तो उनकी जान सरलतापूर्वक बच सके, यही हमारा उद्देश्य है। आज 50 से ज़्यादा यूनिट होने का टारगेट हमने लिया हुआ है, जो निश्चित ही आज यह पूर्ण होगा। कौन से अस्पताल आपको सहयोग कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं? आज हम बालाजी ब्लड बैंक द्वारा यह कार्य कर रहे हैं और निरंतर अलग अलग ब्लड बैंकों के माध्यम से हम रक्तदान का शिविर करते हैं। आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो फ्री में देते हैं कि पैसा लेके करते हैं? इसका कोई चार्ज नहीं होता और वैसे हम निरंतर जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम एक पर्ची के माध्यम से ब्लड बैंक तक भेजते हैं और उनको निःशुल्क यह ब्लड उपलब्ध हो जाता है। चंद्रभान जंगेल, प्रदेश प्रमुख छात्र युवा मंच। मैं आज अपना 10वां किया हूँ। मैं भगवान राम मंदिर की पूर्ण होने पर ब्लड डोनेट किया और सब युवा से अपील करता हूँ कि हमेशा आप ब्लड डोनेट ही करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से व्यक्ति की रक्त संचार अच्छी होती है और जो बाकी जांचें हैं, जो हम बाहर जांच करवाते हैं तो बहुत महंगी जांच होती है, तो ब्लड डोनेट के बाद जांच अपने निःशुल्क पता चल जाता है। क्या नाम आपका? शुभ नाम राजू साहू। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। बात होगी टीकमगढ़ जिले की, जहां अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला हो गया, जहां आबकारी उप निरीक्षक की रिवॉल्वर व कारतूस छीनकर हमलावर भाग उठे। आप भी देखिए पूरा मामला। टीकमगढ़ जिले में अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर हमला हुआ। बता दें, आबकारी उप निरीक्षक की रिवॉल्वर और कारतूस छीनकर भागे हमलावर। दरअसल ये पूरा मामला दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बिरऊ गांव का है, जहां अवैध शराब विक्रय की शिकायत पर आबकारी विभाग की टीम जब अवैध शराब कारोबारी के घर पहुंची तो आरोपी संतोष यादव, रिंकू यादव और आधा दर्जन अन्य लोगों ने हथियारों से लैस होकर आबकारी टीम पर धावा बोल दिया। जब तक आबकारी विभाग के सदस्य कुछ समझ पाते, इससे पहले ही आरोपियों ने आबकारी टीम को अपने शिकंजे में ले लिया और जमकर मारपीट की। साथ ही उप निरीक्षक विजय सिंह चंदेल की सर्विस रिवॉल्वर कारतूस सहित छीन ली। हमले में उप निरीक्षक विजय सिंह चंदेल, आरक्षक प्रहलाद विश्वकर्मा को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं 2 अन्य आरक्षक भी चोटिल बताए जा रहे हैं। आज आवे आईडी सर, आज क्या हो गया? नहीं, किसने हमला कर दिया? बिरऊ गांव में गए थे स्टाफ के साथ। जी सर।
अवैध शराब विक्रय की सूचना थी। जी सर। गांव के बाहर खड़े होकर ड्राइवर को उस घर में भेजकर खरीदी करवाई गई। खरीदी के दौरान एक पाव शराब लेकर ड्राइवर वापस आया रोड पर। फिर हम लोग पूरे स्टाफ घर में गए। वहाँ पर औरत एक खोखे में शराब लेकर घर के बाहर बैठी थी और एक आदमी भी वहाँ था। जिस औरत के उस खोखे को चेक किया करने पर 19 पाव देसी प्लेन शराब पाई गई। तब तक उस औरत के ससुर आए और उन्होंने बोला कि ये मेरी बहू है और हम लोग कई साल से शराब बेच रहे हैं, आप बहू के नाम लिखा पढ़ी मत करो। वो औरत भी बोली कि मेरे आदमी के नाम लिखा पढ़ी करो। आदमी वहाँ नहीं था। तो जो सामने एक आदमी खड़ा था उसको वो औरत बोली कि फ़ोन करके उनको बुला लो। 3-4 मिनट लगे। उसने फ़ोन करके बोला कि मैं आपके घर में खड़ा हूँ, यहाँ पुलिस आई है और शराब पकड़ ली है, आप आके अपनी लिखा पढ़ी कराओ। तो संतोष यादव घर के पीछे साइड से बगल से आया, जिसके हाथ में डंडे थे और मैं 10 साल जेल काट के आया हूँ, मैं सबको मार दूँगा और पत्थर उठा गाड़ी करने लगा। पीछे से 3 लड़के और आए, जिसमें शायद 2 उसी के लड़के थे, एक और था। तो ये चारों लोग पत्थरबाजी किए, जिनके हाथ में लाठी डंडे और कट्टा था। इस दौरान हमारा स्टाफ तितर-बितर हुआ। उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और मेरा रिवाल्वर छीना। फिर मेरे को लाठी डंडों के साथ मार पीट किए, पत्थर मेरे कंधे में उठा के पटक दिए। जब मैं वहाँ से भागा छुटा के रोड की तरफ, तो रोड के पास घेर के फिर मेरे को पकड़ा और फिर मेरे साथ वहाँ मारपीट किए लाठी डंडा और पत्थर से। फिर मैं 2 बार मेरे छाती पर कट्टा आए और फिर मैं उधर ही खेत में जो है भाग के घुस गया। सर कितने हमलावर थे लगभग? 4 लोग तो वो थे जिन्होंने मारपीट किया, औरत और उसका ससुर और एक आदमी और था जिन्होंने उनको सहयोग किया। औरत डंडा लाके दी, वहाँ पे बांस पड़ा था। आपकी रिवॉल्वर भी छीन लियो? कारतूस रिवॉल्वर वहीं तुरंत रिवॉल्वर छीन। स्थानीय पुलिस को आपने सूचना दी? अभी दिए हैं। सर आपके साथ कितने लोग थे टीम में? हम लोग 5 लोग थे, ड्राइवर सहित 6 लोग थे। कितने लोगों को चोटें आई हैं सर? 3 लोगों को चोटें आई हैं। क्या वे लट्ठ फरसा तलवारें लेते क्या कट्टा लेते क्या? लिए हुए थे, कट्टा भी लिया था। कट्टा 2 बार मेरे छाती में अड़ाया और मेरी रिवाल्वर सबसे पहले उन्होंने मेरे को पीछे से पकड़ के 3 लोगों ने मेरा रिवाल्वर छीना और इसके बाद लाठी डंडों से मारपीट किया। जब मैं गिर गया तो मेरे ऊपर पत्थर पटक दिया है। ठीक सर, थैंक यू। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।